हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस नए भारत की जो अब न सिर्फ जवाब देने को तैयार है बल्कि हमला भी वहीं करेगा जहां से दुश्मन सोचना भी बंद कर दे। भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं, अंतरिक्ष से भी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रख रहा है और यही बन रहा है भारत की सुरक्षा नीति का ब्रह्मास्त्र। भारत इस समय न केवल 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA तैयार कर रहा है बल्कि ऐसे घातक ड्रोन भी बना रहा है जो बिना पायलट के दुश्मन की सीमा में घुसकर सटीक निशाना लगाएंगे और सुरक्षित स्वदेश लौट आएंगे। यानी अब भारत के हाथ में है ऐसा अस्त्र जो युद्ध का भविष्य तय करेगा। इसके साथ ही भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को और भी ज्यादा धारदार बनाया जा रहा है। उसकी सटीकता, रफ्तार और मारक क्षमता को इस तरह अपडेट किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल सिस्टम उसके सामने टिक न पाए। ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक रणनीतिक चेतावनी बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अब अपने पूरे बॉर्डर की निगरानी अंतरिक्ष से कर रहा है। हाल ही में इसरो प्रमुख ने यह खुलासा किया है कि अंतरिक्ष से हर पल दुश्मन की घुसपैठ, हरकत और चाल पर भारत की नजर है। जहां दुनिया दीवारें बनवा रही है, वहीं भारत अंतरिक्ष सर्जिकल निगरानी कर रहा है। अब बात उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। कावेरी इंजन सिर्फ एक तकनीक नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनने जा रहा है। जैसे ही यह सफल होता है, भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन क्रांति की शुरुआत यहीं से होगी। दूसरी ओर चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के फाइटर और मिसाइलों की खेप देकर उसे भारत के खिलाफ उकसा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन पाकिस्तान को हथियार देकर नहीं, लूटकर कर्ज में डुबो रहा है, जबकि भारत आत्मनिर्भर बनकर अपनी रक्षा ताकत को वैश्विक ताकत में बदल रहा है। इस वीडियो में जानेंगे हर एक रणनीति, हर एक तकनीक और हर वो प्लान जो भारत को युद्ध की नई दुनिया में अजय बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी गई कि उसकी रीढ़ हिल गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब दुनिया ने देखा कि भारत ने यह सब अपने स्वदेशी हथियारों से किया। अब पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की धाक जम रही है और भारत ने भी इसका फायदा उठाने का मूड बना लिया है। दुनिया की बड़ी हथियार ताकतें जैसे अमेरिका, रूस और फ्रांस, जो अब तक वैश्विक बाजार पर एक छत्र राज कर रही थीं, आज भारत के आक्रामक रुख से बेचैन हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, हथियारों का निर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। और यहीं से शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का नया खेल। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन नहीं किया होता तो भारत ने जो तबाही मचाई थी उससे 100 गुना बड़ा विनाश पाकिस्तान भुगतता। लेकिन चीन के हथियार, जो पाकिस्तान के लिए उम्मीद थे, जमीनी हकीकत में बुरी तरह फेल साबित हुए। हालांकि चीन एक वैश्विक ताकत है, उसने कुछ स्तर पर पाकिस्तान की ब्लीडिंग कम जरूर की, लेकिन भारत की सैन्य क्षमता और सटीक स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि यह नया भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, जमीन हिला देता है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को हरी झंडी दे दी है। अब दुश्मन के रडार की आंखों में धूल झोंकने को तैयार है। यह 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स और नेवी में इसकी तैनाती की योजना है। इसकी ताकत ऐसी है कि 7000 किलोग्राम विस्फोटक हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा और दुश्मन की नजर में भी ना आएगा। इस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में ही बनाएगा, लेकिन अब इसमें निजी कंपनियों को भी मौका मिलेगा। इस घोषणा के बाद डिफेंस सेक्टर में हाहाकार मच गया है। शेयरों में लगभग 6% की जबरदस्त उछाल आई है। यह वही AMCA है जिसे अप्रैल 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी थी। ADA इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाली नोडल एजेंसी है और यह DRDO के अधीन कार्य करती है। इसके आने से भारत को अब ट्विन इंजन फाइटर जेट के लिए किसी विदेशी ताकत के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। यह एयरक्राफ्ट हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, दुश्मन की रडार से बचकर मार करेगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहे अन्य स्टेल्थ जेट्स जैसे F-35 और सुखोई 57 से टक्कर लेगा। यह कई प्रकार के हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। 2035 तक इसके तैनाती की योजना है। यह भारत में विकसित होने वाला दूसरा फाइटर जेट है। इससे पहले भारत ने तेजस और उसका एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 तैयार किया है। अभी तक AMCA का केवल कॉन्सेप्ट मॉडल ही दिखाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसके प्रोडक्शन वर्जन को भी सामने ला दिया है। इसका मतलब है कि अब यह सपना नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत बन चुका है। AMCA भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाई देगा।
आज के ज़माने में सिर्फ फाइटर जेट से जंग नहीं जीती जाती। अब जंग हवा में नहीं, आसमान से नीचे ज़मीन पर बैठे ड्रोन ऑपरेटर्स के बटन से जीती जाती है। और यही वजह है कि भारत को अब सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी महाशक्ति बनना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक ऐसा खतरनाक ड्रोन तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है जो पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेगा। नाम है कैट्स वॉरियर, एक ऐसा मानव रहित विंगमैन ड्रोन जो युद्ध का खेल ही पलट सकता है। कैट्स वॉरियर यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर एक अनमैन्ड ड्रोन है जो स्काउटिंग, दुश्मनों के फायर को एब्जॉर्ब करना, हमला करना और मिशन पूरा करके बेस पर वापस लौट आने की क्षमता रखता है। यह ड्रोन एक मदरशिप फाइटर जेट द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, यानी एयर स्पेस में एक साथ कई लेवल पर धुआंधार हमले संभव होंगे। यह ड्रोन बोइंग, घोस्ट बैट और दुनिया के अन्य लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जैसा ही माना जा रहा है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। यह दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे चुपचाप तबाह करेगा और वापस लौट आएगा। यानी यह केवल हमला नहीं करेगा बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी का भी नया चेहरा बनेगा। HAL पहले ही तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट तैयार कर चुका है। अब जब कैट्स वॉरियर जैसे फ्यूचरिस्टिक ड्रोन भारत के पास होंगे तो एयरफोर्स की ताकत दुगनी नहीं 100 गुनी हो जाएगी। पाकिस्तानी और चीनी सैन्य ठिकानों पर यह ड्रोन दूर से नजर रखेगा, बिना पायलट के अचानक हमला करेगा और दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। फाइटर जेट हो या ड्रोन, वो सिर्फ एक युद्ध की परत है, लेकिन असली खेल शुरू होता है मिसाइल से। और भारत अब इस खेल का बादशाह बनने की तैयारी में है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ वही देश बचेगा जो तेज, सटीक और घातक मिसाइलों से लैस होगा। अंडमान सागर से जब ब्रह्मोस मिसाइल ने आसमान में आग उगली तो उसकी रफ्तार और सटीकता ने दुनिया को चौंका दिया। बिना वारहेड के इस मिसाइल ने वर्टिकल स्टीप डाइव मोड में 100% निशाना भेदा, यानी लगभग 90 डिग्री के कोण पर सीधा दुश्मन के सिर पर गिरा कहर, जो न केवल पहाड़ी इलाकों बल्कि छिपे हुए बंकरों को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त देन है, जिसे DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया। यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति है मैक 3 यानी 4000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार। इसकी रेंज अब बढ़कर 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो इसे पाकिस्तान और चीन के गहरे ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस बार का परीक्षण अंडमान निकोबार कमांड द्वारा किया गया। टारगेट को जिस सटीकता से नष्ट किया गया उसे बुल्स आई हिट कहा जाता है, यानी 1 मीटर से कम का अंतर, दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं। ब्रह्मोस की खासियत है फायर एंड फॉरगेट तकनीक, कम रडार सिग्नेचर और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग। यह जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से भी लॉन्च हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को सटीकता से उड़ाया था। अब इस मिसाइल की नई योजना में ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 शामिल हैं। इनमें से ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक संस्करण होगा जिसकी रफ्तार मैक 8 तक होगी। वहीं ब्रह्मोस NG हल्के जेट जैसे तेजस से भी लॉन्च हो सकेगा। भारत अब ब्रह्मोस को वियतनाम, UAE और अन्य देशों को निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस अब केवल हथियार नहीं बल्कि भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। जब फाइटर जेट गरजें, ड्रोन मंडराएं, मिसाइलें आग उगलें, तो समझिए कि जमीन पर युद्ध हो रहा है। लेकिन असली गेम अब अंतरिक्ष में लिखा जा रहा है। भारत अब अंतरिक्ष को बना रहा है अगला युद्ध का मैदान, और वहां से अपने हर दुश्मन की चाल पर रखी जा रही है पैनी नजर। अब दुश्मन चाहे चीन के पहाड़ों में छिपा हो या पाकिस्तान की बंकरों में, भारत के सैटेलाइट्स उसकी हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं और सेना को पहले से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज की जंग रडार से नहीं, रियल टाइम डेटा से जीती जाती है। इसलिए भारत का लक्ष्य अब स्पेस में अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो दुश्मन के स्लीपर सेल्स, मूवमेंट और टारगेट को आसमान से पहचान कर मिटा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की हकीकत उजागर हुई, तभी देश को यह भी समझ आ गया कि अब सुरक्षा के लिए सिर्फ टैंक, मिसाइल और बंदूक नहीं, बल्कि उपग्रह ही असली ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं। इसी के तहत इसरो प्रमुख डॉ. नारायणन ने बड़ा खुलासा किया है कि इस वक्त भारत के 10 उपग्रह 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। यानी कि आसमान में भारत के 10 उपग्रह 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं जो पूरे सीमा रेखा की सुरक्षा कर रहे हैं। इसरो प्रमुख ने कहा कि अब भारत एक ऊर्जावान अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है। अब तक भारत ने 34 देशों के 433 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे 10 उपग्रह लगातार सामरिक उद्देश्यों के लिए निगरानी कर रहे हैं।
जिससे आतंकियों और दुश्मन देशों की हर साजिश पहले ही पकड़ में आ जाती है। डॉक्टर नारायण ने बताया कि भारत 2040 तक अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित करेगा। वहीं भारत और अमेरिका मिलकर पृथ्वी की तस्वीर लेने वाला एक उन्नत उपग्रह भी तैयार कर रहे हैं। इसरो अब G20 देशों के लिए भी एक खास उपग्रह बना रहा है, जो जलवायु, प्रदूषण और मौसम पर नजर रखेगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास अब तक 131 उपग्रह बनाने और लॉन्च करने की क्षमता बन चुकी है। 7,000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट और पूरे उत्तर भारत की निगरानी अब सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक से हो रही है। इसरो प्रमुख ने स्वतंत्रता के बाद देश की प्रगति को अद्वितीय बताया। जब आजादी मिली थी तब जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 वर्ष थी, अब यह बढ़कर 72 हो गई है। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के हर क्षेत्र में भारत ने इतिहास रचा है, और अब जो इतिहास बन रहा है वह अंतरिक्ष से धरती की रक्षा का इतिहास है। आप सभी जानते हैं कि भारत तेजस के बाद अब 5वीं पीढ़ी के एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस जेट का शरीर तो हिंदुस्तानी है, पर उसका दिल यानी इंजन अब भी विदेशी है। और यही सबसे बड़ा दर्द है भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति का। दुनिया की असली ताकत जेट के पंखों में नहीं, उसके इंजन में होती है। और आज भी भारत इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अमेरिका, फ्रांस या रूस से खरीदने पर मजबूर है। अब भारत की जनता पूछ रही है, जब हम ब्रह्मोस बना सकते हैं, एंटी सैटेलाइट हथियार बना सकते हैं, तो फिर अपना इंजन क्यों नहीं? देश भर से आवाज उठी है। सरकार को अब इस दिशा में फंडिंग कई गुना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब तक भारत का इंजन विदेशी होगा तब तक भारत की उड़ान पर भी विदेशी मर्जी का कंट्रोल रहेगा। सोशल मीडिया के युद्ध क्षेत्र में अब एक नया नारा गूंज रहा है, फंड कावेरी इंजन। एक्स पर देश भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और आम लोग एकजुट हो गए हैं, मांग कर रहे हैं कि भारत का बहुप्रतीक्षित कावेरी जेट इंजन अब केवल सपना नहीं, हकीकत बनना चाहिए। साल 1980 में शुरू हुई यह परियोजना आज फिर से चर्चा में है, क्योंकि यह भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकती है। गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRA द्वारा विकसित यह स्वदेशी टर्बोफैन इंजन DRDO की एक बड़ी खोज है। इसका उद्देश्य था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को विदेशी इंजनों की जगह भारतीय ताकत से उड़ान देना। परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों, थ्रस्ट की कमी और वजन जैसे मुद्दों ने प्रोजेक्ट को पीछे कर दिया था। 2008 में इसे तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा यह इंजन भारत के स्टेल्थ UCAV और एडवांस मानव रहित हवाई वाहनों के लिए विकसित किया जा रहा है। अब देश की जनता PM मोदी से अपील कर रही है कि इस परियोजना को फंड और संसाधनों की कमी से बाहर निकाला जाए। एक्स पर ट्रेंड हो रहा है फंड कावेरी इंजन। यह महज एक तकनीकी मांग नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और भविष्य की रक्षा तैयारी का ऐलान है। हथियारों के मामले में भारत को 100% आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन की जोड़ी मिलकर भारत के खिलाफ साजिशों की फैक्ट्री चला रही है। चीन एक के बाद एक खतरनाक फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान को कर्ज के नाम पर दे रहा है, लेकिन असल में वो पाकिस्तान को लूट भी रहा है और भारत के खिलाफ हथियारबंद भी कर रहा है। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ पूरी तरह चीन के इंजेक्शन से चल रही है, और अगर कल चीन बोले हमला करो भारत पर, ना नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी आत्मा गिरवी रख चुका है। चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एशिया में बारूद की सौदेबाजी का बादशाह बन चुका है। इस बार उसका सबसे खतरनाक पत्ता है PL-21, एक ऐसी मिसाइल जो हवा से हवा में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखती है। रडार से बचने वाले स्टील्थ फाइटर जेट J-35 को लेकर पाकिस्तान की बाँछें खिली हुई हैं। चीन से मिलने वाले इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अब PL-21 से लैस करने की तैयारियां जोरों पर हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो यह वही मिसाइल है जो अमेरिकी AIM-260 और रूसी R-37 को सीधी टक्कर देती है। इसकी रेंज कुछ रिपोर्ट्स में 400 किलोमीटर तक बताई गई है, यानी ये वो मिसाइल है जो दुश्मन के AWNC, रिफ्यूलर और कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा सकती है, वो भी उसकी मौजूदगी को पहचाने बिना। तस्वीरों में देखा गया है कि चीन ने पहले ही अपने J-20 फाइटर जेट को PL-21 से लैस कर दिया है, और अब डिफेंस एनालिस्ट को शक है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले J-35 से फाइटर जेट भी इसी मिसाइल के साथ आएंगे। पहले पाकिस्तान के J-10C फ्लीट को PL-15 से लैस किया गया था, अब अगला नंबर PL-21 का है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारे सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को दुश्मन को मारने के लिए करीब जाना पड़ता है।
भारत के पास फिलहाल ऐसी कोई वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। यही वजह है कि भारत को तुरंत SFDR और अस्त्र मार्क 3 जैसे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा, नहीं तो चीन और पाकिस्तान की यह संयुक्त ताकत इंडो पैसिफिक का खेल पलट सकती है। इसी के साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 आकाश जैसे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है, भारत के छोटे लेकिन घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान की हवा निकाल दी। क्योंकि जंग में हर बार ब्रह्मास्त्र नहीं चलते, कभी कभी छोटे तीर भी दुश्मन के सीने में गहरे उतर जाते हैं। इन छोटे लेकिन चुस्त एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सीमावर्ती इलाकों में हर उस उड़ते खतरे को पहचान कर मार गिराया जो देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां ब्रह्मोस, S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल ने आसमान में दुश्मनों का नाम व निशान मिटाया, वहीं पुरानी विरासत के हथियारों ने भी नया कहर बरपाया। राजस्थान की धरती से उठी गरज ने पाकिस्तान के उन्नत ड्रोन को आसमान में ही राख बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं पिचौरा मिसाइल सिस्टम की। यह सिस्टम 1970 के दशक में भारत आया था। इसे पहले बार 1974 में भुज एयरबेस पर तैनात किया गया था। सोवियत यूनियन के डिजाइनर अलेक्सी इसाएव की देन यह सिस्टम अब DRDO द्वारा अपग्रेड होकर नए जमाने की तकनीक बन चुका है। इसकी फायरिंग रेंज 30 से 35 किलोमीटर तक है और यह कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को पल भर में खत्म कर देता है। अब बारी समर मिसाइल सिस्टम की। यह पहले हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे सरफेस टू एयर सिस्टम में तब्दील कर दिया। पुरानी R-27 और R-73 मिसाइलों को रिसाइकल कर 2 नए अवतार दिए गए, समर 1 और समर 2। समर 1 105 किलो की है और समर 2 253 किलो की। दोनों की रेंज 12 से 40 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम जम्मू से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तान के कई ड्रोन को ढेर कर चुका है। और अब आते हैं उस हथियार पर जिसने कम रेंज में भी दुश्मनों की नींद उड़ा दी, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो स्वीडन मूल की है, लेकिन अब भारत द्वारा BL के साथ मिलकर अपग्रेड की गई है। यह 3 से 4 किलोमीटर तक टारगेट को खत्म करने की ताकत रखती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान से आए दर्जनों ड्रोन को हवा में ही फाड़ दिया। इसकी ऑटोमेटिक फायरिंग और रडार आधारित टारगेटिंग इसे और भी खतरनाक बनाती है। पूर्व विंग कमांडर मनीष चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने 100% इंटरसेप्शन रेशियो हासिल किया, यानी जो भी दुश्मन आसमान में घुसा वापस नहीं गया। भारत का इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम अब दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिफेंस दीवार बन चुका है। उधर पाकिस्तान अब चीन से J-35 से स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है। खबर है कि अगस्त तक पाकिस्तान को इस स्टेल्थ जेट के कई यूनिट सौंपे जा सकते हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने 30 सैटेलाइट वाले मिलिट्री नेटवर्क से जोड़ दिया है, यानी पाकिस्तान अब चीन के वॉरफेयर सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। लेकिन भारत इस बार आंख मूंद कर लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा, बल्कि जवाब देगा विज्ञान और तकनीक से। DRDO और BL ने मिलकर तैयार किया है VHF बैंड एंटी स्टेल्थ रडार। इसे टाटा के 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर तैनात किया गया है। यह रडार स्टेल्थ फाइटर्स की स्टेल्थ कोटिंग को नकार देता है, यानी जैसे ही J-35 एजेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़ेगा, यह रडार उसकी धड़कन तक पकड़ लेगा। इसकी डिटेक्शन रेंज 100 से ज्यादा नॉटिकल मील है। इसे युद्ध क्षेत्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भारत ने स्टेल्थ का जवाब स्टेल्थ से नहीं बल्कि दुश्मन के स्टेल्थ को ही बेअसर करने की नीति अपनाई है। यह रडार मल्टी सेंसर नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें AESA रडार, IRST और SAMs जैसे सिस्टम शामिल हैं। इससे दुश्मन के विमान की लोकेशन को पहले से ट्रैक कर मिसाइल टारगेटिंग दी जाती है। स्टेल्थ जेट्स को पारंपरिक X और C बैंड रडार से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन VHF बैंड की लंबी तरंगें उनके स्टेल्थ को चीर देती हैं। चीन का J-35 से पहले से ही सीमित स्टेल्थ क्षमता रखता है। ऐसे में भारत के इस रडार के सामने वह पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। भारत पहले से ही ANC 5th जनरेशन जेट पर काम कर रहा है, इसलिए अरबों डॉलर खर्च करने की जगह भारत ने अपनी रडार तकनीक को अभेद्य बना दिया है। अब दुश्मन चाहे स्टेल्थ से हमला करे या सैटेलाइट से निगरानी, भारत की सीमा पर सिर्फ उसकी हार लिखी जाएगी। उधर BSF ने पाकिस्तान पर ऐसा वार किया है कि सरहद पर दुश्मन की हड्डियां तक कांप गईं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बंकर और टावर तबाह कर दिए गए। विध्वंसक राइफल की गूंज और ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके ने दिखा दिया कि भारत अब न गोली भूलेगा न शहादत। BSF की शेरनी शंकरीदास ने ऐलान कर दिया, हमने पाकिस्तान से अपनी महिलाओं के सिंदूर का बदला ले लिया है।
बीएसएफ ने पहली बार लोगों के सामने विध्वंसक राइफल का प्रदर्शन किया। इसकी रेंज है 1300 से 1800 मीटर तक। इसी से पाकिस्तान के टावरों और बंकरों को राख में बदला गया। इसके साथ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया, जो 1700 से 2100 मीटर दूर तक निशाना लगाता है। इसका असर 10 मीटर के दायरे में होता है। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में अपनी पोस्ट का नाम भी शहीदों और सिंदूर के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने इन महिलाओं की वीरता को सलाम किया, जो सीमा पर पाकिस्तान से दो हाथ करने में एक पल भी नहीं हिचकी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।